नमस्कार भाइयों बहनों। मैं आज जो वीडियो लाया हूँ वो भी इसी बात के ऊपर है कि कई बार हम पता नहीं लगा पाते कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं है इस तरह, और अचानक कुछ होता है। तो उसी विषय पर प्रकाश डाल रहा हूँ कि आपको पता लगना चाहिए कि ऐसा भी होता है। तो वो बात इस तरीके की है कि वो जो घटना जो शुरू होती है वो इस तरीके से थी कि कोई भाई साहब थे जानकार, मित्र समझ लीजिए आप। तो काफ़ी उम्रदार थे वो, करीब करीब मतलब जब ये घटना हुई थी तो वो 55-56 के करीब थे। तो उनके साथ जो घटना हुई है वो घटना ये थी कि उस समय कम से कम उन्होंने अपने लड़के की शादी करी थी बड़े की। तो शादी होने के बाद वो बहू आई जैसे, तो कुछ समय बाद क्या करा उन्होंने क्या नहीं, वो इधर के थे, आपके राजस्थान साइड के थे जहाँ से आए थे वो। तो उन्होंने जो था, उनकी बहू आई तो उन्होंने बोला कि भाई हम शादी में हमने ये बोला था। उन्होंने बोला होगा जैसे लड़के हैं आजकल, तो लड़के यार जिससे शादी करते हैं बहू से भाई वो आपस में बात ही कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं। तो उन दोनों ने प्लान बना लिया होगा, उसने भी कहा होगा माता वैष्णो से, इन्होंने ही बोला होगा लड़के ने भी इनके ने भी कि जी हमारी शादी हो गई तो हम दर्शन करेंगे। शादी तो होनी होती है पर आजकल के बच्चे कर देते हैं कि माता आएंगे अम्मी अभी भी, ऐसा करके उन्होंने कर दिया। तो अब वो जो भाई साहब थे वो अपनी पुरानी रीत भूले बैठे थे। कहने का मतलब ये था, अपने जो घर में उन्होंने पूजा पाठ करते हैं किसी की, वो कर दी उन्होंने। अच्छा, कर दी जो जैसे उनको पता होगी कर दी उन्होंने जो भी कुछ था, पर मेन मुद्दा उनसे छूट गया। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो क्या हुआ, उन्होंने वैष्णो देवी के टिकट कटा लिए। मेरा मकसद जो है अंधविश्वास फैलाना नहीं है। जो घटनाएं हो चुकी हैं छोटी छोटी गलती से, और क्योंकि गलती से ही आदमी को सीखना चाहिए अगर इंसान है तो, मेरा मकसद ये है। तो फिर क्या होता है कि वो टिकट कटा ली उन्होंने अपनी जाने के लिए। उनके लड़के ने बोला कि पापा से, पिताजी से कि मैंने ये बोला था ऐसे ऐसे कि बहू को ले जाऊंगा। तो उन्होंने वो भी क्या करेंगे भाई, लड़का कमा खा रहा है तो वैसे भी उसकी चलेगी लड़के की, तो फिर भी उन्होंने कहा ठीक है भाई कर ले। और उन्होंने बोला तुम भी चलो हमारे साथ, दोनों मियाँ बीवी वो, और उनकी एक बहन भी थी वो चलती है। लड़के ने बोला मैं टिकट कटाऊंगा, अच्छी नौकरी होगी इसके लिए, मतलब प्राइवेट था पर पैसा ठीक था कुछ। तो वो लड़का ने कर ली टिकट उनकी, जैसा भी कुछ था रेल से यार वो चले गए, मतलब कहने का मतलब दर्शन करके चले गए। जब वो दर्शन करके आए, तो हमसे ही बताया था उन्होंने भाई हम तो दर्शन करने, हमने बहुत बढ़िया भाई दर्शन कर लो। हमें भी क्या पता था कि यार भाई होनी क्या होने वाली है आगे जाके, ना उन्हें पता, किसी को नहीं पता होता। पता हो तो आदमी क्या करेगा, फिर भी कुछ नहीं कर सकता है नहीं। तो होना होगा तो होगा ही, पता हो चाहे ना पता हो, मेरे कहने का मतलब ये। तो जब वो आ गए तो शायद दूसरा या तीसरा दिन था, उसके बाद दूसरा या तीसरा दिन था, वहाँ से दर्शन कर गए। तो उन्होंने बोला वो क्या बोलते हैं भंडारा वगैरह करेंगे, जैसे आके करते हैं ना वो लोग, खिलाते हैं कन्या को, ऐसा कुछ का कर रहे थे। तो उसकी तैयारी करने के चक्कर में थे वो शायद, या कुछ पीछे होगा वो प्रोग्राम जैसा भी करते हो। तो उसी दौरान क्या हुआ कि जो उनकी घरवाली थी और वो भाई साहब ड्यूटी पे आ गए थे। हम सारे लोग ड्यूटी कर रहे थे अपनी अलग अलग, जैसे वो भी आ गए, और भी मिलते थे सब लंच में, जैसे कहीं इधर उधर से करते हैं लोग कंपनियों में काम, तो सब एक जगह आ जाते हैं कई बार खाने के लिए बैठने के लिए, ऐसे पार्कों में ऐसे आ जाते थे। तो उन्हें भी नहीं पता था अचानक उनके घर से फ़ोन आ गया कि भाई घर पर गड़बड़ हो गई। तो हमने ही बोला करे यार पता नहीं लगा भाई क्या गड़बड़ हो गई, फ़ोन आ गया मैं तो अब जा रहा हूँ। वो फिर आती अपनी छुट्टी लेके भाग गए। तो हमने भी उनका घर देखा हुआ था और लोगों ने भी देखा हुआ था। तो 2-1 दिन बाद भाई हमने पूछा उनसे, अगले दिन हमने कहा भाई आज तो गया है, पता नहीं क्या होगा ना, लड़ाई झगड़ा घर की परेशानी है। जब पूछा तो उन्होंने फिर फ़ोन करा कि भाई मेरी घरवाली तो यहाँ नोएडा में अस्पताल है कैलाश उसके अंदर आ गई और इतने % जली हुई है, 80-85 जो भी है, मेरे को इतना 80% तो थी शायद, 70-80 तो होगी। कि मतलब उसमें दिक्कत होती है आदमी को, जलन होती है ज़्यादा, उतना % आप समझ लो, ठीक है ना। मेरे को डॉक्टरी की ज़्यादा वो नहीं है नॉलेज इस तरीके की, जैसा उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बताया तो अब हमारा फ़र्ज़ भी था जाने को, भाई दोस्त हैं मित्र हैं, चाहे उम्र में ज़्यादा हैं हमारे साथ, मतलब घुले मिले थे। तो हम काफ़ी लोग इधर उधर के जो भी उनको और जानते थे सब पहुंच गए उस कैलाश हॉस्पिटल में। तो उन्होंने अलग से कमरा ले लिया था जो उनकी कंपनी थी पैसा देती थी, ये एसआई वगैरह जो होता है कुछ ऐसा कुछ मिलता है प्राइवेट कंपनियों में भी, तो उनको मिल रहा था वो कैलाश उसमें पैनल में था उनके।
तो उन्होंने अलग से कमरा ले लिया था, उसके पैसे उन्होंने बोला मेरा मैं खुद दे दूँगा, पर जो जला हुआ होता है उसको अलग रखोगे तो अच्छा होता है, ऐसा कुछ बताया कि जल्दी इलाज होता है। तो हम भी देख के आ गए, उनको देख दाख के अपने आ गए अपना करके जैसे सब। तो वो अस्पताल में थी, कह रहे यार बहुत है। हमने कहा भाई हम भी दुआ कर रहे हैं, सब भगवान भाई ठीक करे, यही बोलता आदमी जब चाहता है और क्या करेगा। हम भी आ गए। फिर वो बीच में एक बार और गए थे, 2 बार, फिर कौन जा रहा है किसके में, आजकल ऐसा ही है, सब अपने बिजी है ज़िंदगी में। फिर जब वो ठीक ठाक होके आ गए मतलब, तब वो हम पूछते रहे वैसे, अपने लिंक बनाते रहे। फिर वो जब आए ड्यूटी पे, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, जब वो फिर अपनी ड्यूटी पे आ गए, फिर मिले, तो जब पहले दिन आए तो लोग ढूंढते हैं ना यार, अब कोई कहता वो आ गया भाई, तो भाग के मिलते हैं लोग, यार क्या बात हो भाई, क्या समाचार, ठीक है नहीं है। तो उन्होंने बोला आके बोला उन्होंने, हमने कहा क्या यार हो कैसे गया सिलेंडर, कह रहे यार वो ऐसे हुआ कि फिर, तो उन्होंने बोला कि ये घटना जो हो रही थी वो तो अस्पताल में थी, तो हम घर पे आए तो उनके भाई जो थे राजस्थान में, जो मतलब के भगत होते हैं वो थे वो, और राजस्थान में भैरव बाबा की ज़्यादा मानता है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भैरव का मंदिर बनाता है, इसकी पूजा करते हैं, मैन देवता होता होगा राजस्थानियों का। तो उन्होंने बोला जी वो मैन था, तो वो हमारे जो भाई थे उनके भगत थे वो। तो जहाँ वो रहते थे उन्होंने छोटा सा घर के बाहर जैसे जगह होती है लॉन वॉन में, वहाँ मंदिर भी बना रखा था, तो पूजा पाठ करते होंगे। तो कह रहे हैं उन पर वो भैरव बाबा जो थे, भैरव बाबा या जो भी देवता थे उनके, राजस्थान में जो भैरव हैं वो आ गए उनके ऊपर, घर में पूछते होंगे। और तो उन्होंने बोला कि महाराज मेरी तो घर वाले ऐसे ऐसे, क्या कारण है, तो इसलिए आए होंगे वो। तो उन्होंने बताया, उनने बोला कि वो 80% जल गई, और वो ठीक ही नहीं होने में आ रही, मतलब भाई डॉक्टर तो करेंगे इलाज और सुई साई लगा कर परेशान होगी वैसे ही आदमी। तो उन भैरव के साथ जो माता थी उनने बोला वहीं आके, वो भैरव हट गए होंगे महाराज, तो वो आ गए। उन्होंने मेरे को इतनी बात बताई, गिनती की नाम हमने पूछी क्यों, हमें क्या मतलब किससे ना, तो इसलिए किसी की स्टोरी में हमें क्यों घुसना। उन्होंने बताया तो हम सुन रहे थे भाई, श्रद्धा भक्ति के हिसाब से कि भाई सुनना चाहिए किसी का दर्द शांति से। तो उन्होंने बताया कि वो माता आई हमारी राजस्थान की, बताइए क्या नाम बताया उन्होंने वहाँ की, कुछ पता नहीं क्या बताया उन्होंने, जीण माता या क्या थी भगवान जाने, कुछ मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है कि पता नहीं कौन थी वो, करनी माता थी क्या थी, इस तरीके की कोई देवी है वहाँ की, पता नहीं आवड़ माता ऐसा करके कुछ थी वो उनकी, जो कुल देवी टाइप थी, मतलब मेरे को ठीक से पता नहीं कौन सी देवी, पर राजस्थान की बताई उन्होंने, इन्हीं में से कोई नाम था जो मेरे को अब ध्यान नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। तो उन्होंने बोला वो आई उन पर ही, और उनने बोला कि मैं तेरी कुल देवी हूँ, मतलब राजस्थान में, और मेरी पूजा होती है, जब लड़के की शादी आप करोगे तो मेरे दर्शन होते हैं, पर मैंने इतनी छूट दे रखी कि तुम भैरव की कर लो किसी की कर लो, पर मेरे दरबार पे आप ज़रूर आओगे, या मेरा कुछ पैसा रखोगे, इस तरीके से आना पड़ेगा आपको, लड़के की शादी करो, ऐसा होता होगा उनमें, जो लड़के की जो शादी होती है तो उस पर फेरा पड़ता होगा वहाँ पे जाके, मतलब जाते होंगे, जो गठजोड़े की जैसे जात होती है इस तरीके से लगती है कई जगह, तो उनमें भी लगती होगी, पर वो शहर में आ गए तो मॉडर्न हो गए। तो उनको बताने वाला कोई रहा नहीं, पिताजी उनके एक्सपायर हो गए पहले ही, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं करा कि यार माता माता, उन्होंने सोचा सब बराबर, जब वैष्णो देवी है तो हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है भाई, इनको से लिए मतलब पूजा कर ली, उनकी कर ली, ये वो ऐसा कुछ करके वो गए नहीं, मतलब राजस्थान लंबा पड़ता होगा या तो कोई लड़का भी जहाँ का धाकेगा वहीं करेंगे, वो ऐसा होता है ना कई बार भाई, बच्चों में बाप जो है परेशान हो जाता है, जो बाप बच्चे करेंगे वही करेंगे आजकल तो भाई, अगर रोटी खानी है तो ऐसा भी है। तो जब वो माता आई उन्होंने बोला, तो उन्होंने गलती मानी कि माता बता मेरे को कुछ का बता, मैं तो तेरे दर्शन गया, इतना पैसा मेरा यहाँ टूट रहा है, मतलब दे तो कंपनी रही है पर मेरा भी टूट रहा है, चाय पानी का और इधर उधर की एक्स्ट्रा दवाइयों का। तो उनने बोला कि अब तू ये कर कि मेरे पास कब आएगा ये बता। उन्होंने बोला जैसे मेरी घरवाली ठीक हो जाएगी मैं आ जाऊँगा, कि ठीक है। और क्या हो रहा है कि उन्होंने बोला उसका दर्द होता है, जैसे जलन होती होगी, हाँ माता जलन हो रही है, कि आज तू यहाँ शाम हो गई, शाम को कर रहे होंगे ना, तो आज शाम हो गई, हाँ अब तू कल जाएगा, कि हाँ माता अब सो गए तो मेरा लड़का जाएगा कोई जैसे चाय पानी देखने कुछ करने, तो मैं तो फिर कल जाऊँगा, कि नहीं तू आज जा शाम को, और उससे पूछ कि उसकी जलन ख़त्म है, वो बताएगी जलन ख़त्म है, आज मेरा चमत्कार देख, और अगर चमत्कार लग जाए 2 दिन में वो घरवाली तेरी छूट के मतलब सही हो के, और उसके एक भी दाग नहीं दिखेगा तेरे को, सिर्फ 3 दिन की मेरे को मोहलत दे, मतलब 3 दिन के अंदर तेरी जो है, जो जलन बता रहे हैं डॉक्टर की, वो दाग रह जाते हैं जले हुए के निशान, कि वो निशान भी उतार दूंगी, जैसे पहले थी वो गोरी ऐसी हो जाएगी, और बोल क्या चाहिए तेरे को। वो तो पैरों में पड़ गया अपने भाई के ही, मतलब जो छोटा भाई था वो उसके पैरों में पड़ गया।
माता मान के, भाई माता तो है ही, जब वो बोल रही है चमत्कार तो माता ही मानी जाएगी। वो पड़ गया कि माता बचा मेरे को, ऐसे ऐसे करके मैं गलती कर रहा हूँ और मैं तो आज से अंदर मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा लड़का जाए जाए, मैं नहीं जाऊँगा वैष्णो देवी, क्योंकि मेरे को इतना दंड मिल गया और मेरे को पता नहीं था, अब मेरे को पता लग गया। आपने नाम भी बता दिया, सुना तो था मैंने कि वहाँ दर्शन होते हैं, पर मतलब पूजा पाठ होती है, पर मुझे नहीं पता कि लड़के की भी दर्शन कराने पड़ते हैं शादी में अर्जेंट, ये मुझे नहीं पता था। ये पता था कि वो देवी है, तो हमने कहा जब मानेंगे कभी जाना होगा चले जाएंगे टूरिस्ट के हिसाब से। अब मैं अपनी गलती मानता हूँ तो कि मेरे को बाबा कस दे, ऐसे बोला उन्होंने कहा जा आशीर्वाद है, तो 2-3 दिन में लिया ही हो, उसको छूट जाएगी, मतलब ठीक हो गया। और कुदरती ऐसा हुआ, उसने बताया भाई 2-3 दिन मेरी घरवाली घर आ गई। मैंने कहा फिर, कह रहा चौथा पाँचवा 1 हफ्ता हो गया है, अब उसके दाग बिल्कुल ख़त्म हो गए, इक्का दुक्का रह गए, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और जाके तुम आओ मेरे पास, दिखाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा भाई कमाल है यार। तो फिर हम बाद में गए तो हमने वाकई में देखा जैसी थी बिल्कुल वैसी, नहीं तो आग से तो आदमी जल जाता, तो वो निशान तो रहता है जलेगा, उनके कुछ नहीं था। जैसे कमर अमर जल गई होगी गैस की वजह से, तो वो सही, और घूम रही आराम से। चाय भी हमने पी के आए उनके घर पे, बनाई उन्होंने लेडीज़ ने, बड़े आराम से, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। 1 हफ्ते के अंदर की बात है ये, भाई हम भी चमत्कार मान गए। तो हमें भी फिर हमने अपने कानों में धर लिया भाई जो कुल देवी जो होती है वो शायद ज़्यादा बड़ी है सबसे, भाई ये देवी तो माता दाता तो हैं ही। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अपनी कुल देवी जो होती हैं हमारे गाँव की, उनको ही भूले जा रहे हैं, जहाँ से मतलब जिनकी गठजोड़े की जात लगती है या कुछ लगती है, तो अगर वो माता हैं तो उनको भी मानना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं राय नहीं दे रहा हूँ आपको मानने के लिए, मैं ये बता रहा हूँ कि उनके साथ ऐसे हो गया। वैष्णो देवी के चक्कर में उनकी अपनी माँ गुस्सा हो गई, उन्होंने बोला, और उस माता को भी ये पता था, उन्होंने ये भी बोला कि जाओ और वैष्णो देवी से ठीक करा ले, ये चैलेंज दिया उन्हें माता ने। उन्होंने ये भी बात बतानी मैं भूल गया आपको, उन माता ने बोला कि भाई तू तो वैष्णो देवी चला गया दर्शन, जा उससे ठीक करा ले, जा हो जाए तो। वो मतलब पैरों में पड़ गया कि माता छोड़ तू किसी को भी, वैष्णो देवी को मैं तो सबको बोल रहा हूँ, आज से नाम भी नहीं लूँगा, पर मैं तेरे दर्शन करूँगा, पर मेरी घरवाले को 1 हफ्ते में कर दे सही। और आज वो सही है, और अच्छी जगह, उन्होंने मकान भी उससे भी अच्छी जगह ले लिया है, लगा लो टॉप क्वालिटी में। इतना उन माता का जब से उन्होंने मानना शुरू करा इतना हुआ है कि एक छोटी मोटी कॉलोनी से लगा लो और हाई जगह चले गए।